हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े होकर अपने वीडियोस देखने भी बैठ गए होंगे। बिल्कुल अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क और मन को अपने वश में करना होगा, अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। कहते हैं ना कि जो अपने आप पर नियंत्रण कर ले वो सारी दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है, संपूर्ण दुनिया पर विजय पा सकता है, और वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें प्री डिसाइडेड करना है। अभी से आप ठान लीजिए कि हाँ, निश्चित है मेरी जीत। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, यही है आपकी सबसे बड़ी पहचान। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी वर्णिका पाठ्य पुस्तक स्टार्ट कर दी है, पाठ 1 बिहार का लोक गायन। और इसमें हमने जो पहला वीडियो देखा उसमें आपने देखा ना कि हाँ, किस तरह से कितने प्रकार के गीत हैं, संस्कार गीत हैं, पर्व गीत हैं और ऋतु गीत हैं। बहुत 5 प्रकार के गीत हैं, जिसमें तरह तरह की, जैसे संस्कार गीतों में विवाह आ गया, जनेऊ संस्कार आ गया, जन्म संस्कार आ गया, पर्व गीतों में होली, चैती, श्रम गीतों में पिसाई, कटाई, रोपनी, ये सब शामिल है। तो गीतों के माध्यम से आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपरा है, आपका जो कल्चर है, नतमस्तक हूं मैं, सराहनीय है वो। इसी चैप्टर के हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, तो बने रहिएगा मेरे साथ और आ जाइए। स्वागत है आपका एक बार फिर। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला और मुख्य प्रश्न है, लोकगीत किसे कहते हैं? सबके मस्तिष्क में जरूर आता होगा, इवन मेरे मस्तिष्क में भी आता है कि लोकगीत और गीत में क्या अंतर होता है, लोकगीत का क्या अर्थ होता है और अकेला गीत क्या होता है। आइए जानते हैं। ग्रामीण एवं प्रदेश के स्तर पर जन्म, सुनो ध्यान से, ग्रामीण एवं प्रदेश के स्तर पर जन्म, जनेऊ, तिलक उत्सव, विवाह उत्सव, व्रत उत्सव, कटोनी, पिसोनी, रोपनी आदि के समय जो गीत गाए जाते हैं लोक गीत कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, ठीक है? मैं तो समझ गई हूं, क्या आप समझ में आया? बिल्कुल आया है। ग्रामीण एवं प्रदेश, गांव में, अधिकतर गांव में और प्रदेशों में लोक गीतों का चलन है। और कौन से, किस प्रकार के गीतों को? जो जन्म पर गाए जाएं, जनेऊ संस्कार के समय गाए जाएं, तिलक उत्सव के समय गाए जाएं, विवाह उत्सव के समय गाए जाएं, व्रत उत्सव के समय गाए जाएं, कटोनी, कटाई हो रही हो तब गाए जाएं, रोपनी हो रही हो तब गाए जाएं, पिसोनी, पीसते हैं जब गाए जाएं, उनको ही लोकगीत कहा जाता है। ये गीत अति कृत्रिम, उल्लासपूर्ण, उल्लास भी रखते हैं, मन में ऊर्जा के साथ एक उत्साह की भावना जागृत करते हैं, भक्ति, प्रेम, परिहास, उल्हाना के साथ स्वागत एवं विदाई के भाव से युक्त होते हैं। ध्यान रखना, आप प्रश्न जैसे लोकगीत किसे कहते हैं तो आप कह सकते हो कि जन्म, जनेऊ, विवाह उत्सव, पर्व उत्सव, कटोनी, पिसोनी, जनेऊ, इन सब के अवसरों पर जब गीत गाए जाते हैं तो उन्हें लोकगीत गाए जाते हैं। अब आ जाएगा कि ये किस प्रकार के गीत होते हैं, तो आप कैसे लिखोगे यदि प्रश्न बदल गया कि लोकगीत किस प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं? ये गीत अति कृत्रिम, उल्लासपूर्ण, आनंदपूर्ण, भक्ति से सराबोर, प्रेम, परिहास, हंसी मजाक के, प्रेम के, उल्लास के, भक्ति के, उल्हाना, ये भी याद रखो, उल्लासपूर्ण होते हैं, भक्ति होते हैं, प्रेम, परिहास, उल्हाना। उल्हाना क्या होता है पता है आपको? शिकायत। जैसे मैया यशोदा को कृष्ण, वो जो गोपियां रहती थी, वो माता यशोदा से हमेशा कहती थी ना, आपका लल्ला तो हमारी मटकी फोड़ देता है। तो ये उल्हाने हैं, प्रेम भी करती थी और उल्हाने भी देती थी। तो उल्हाना मतलब शिकायत करना, लेकिन ऐसे चिढ़ के शिकायत नहीं, मस्ती मस्ती में शिकायत करना के साथ स्वागत और विदाई के भाव से युक्त होते हैं। तो ये आ जाएगा प्रश्न कि लोकगीत कैसे होते हैं? जो उल्लासपूर्ण होते हैं, भक्ति से सराबोर होते हैं, प्रेम रस होते हैं, उल्हाना के साथ स्वागत और विदाई के गीत भी लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात लोकगीत इस तरह के होते हैं। समझ आया? खिलौना, सोहर, झूमर, ज्योनार, अंतसार, साझा, पराती, रोपनी गीत,
होली, चैता आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज है, अपनी पहचान है, सच अपना गर्व है, अपना अभिमान है। बहुत बढ़िया। अंतस की अभिव्यक्ति है, अपने मन के आंतरिक जो भाव हैं उनका अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। जनेऊ तथा विवाह के हल्दी, मंडपाच्छादन, स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गृहस्थी, सिंदूरदान, गोहबर, कन्या विदाई आदि विभिन्न प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ठीक, बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं। इतनी सुंदर संस्कृति, इतना प्यारा परिवेश किसे मोहित नहीं कर लेगा, किसे अपने वश में नहीं कर लेगा। इन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो कर रखा है। खास तौर से लोक गीतों का जो श्रेय है वो नारी समाज को जाता है। पुरुष वर्ग भी इसमें शामिल है, इसके लिए भी बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं। इनमें हमारी हजारों वर्ष के प्राचीन संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ है। हजारों वर्षों की संस्कृति का इतिहास इनमें गुथा हुआ, जैसे माला में मोती पिरोकर, मतलब धागे में मोती पिरोकर एक माला तैयार की जाती है ना, की जाती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से की जाएगी या इस तरह से की जाएगी। तो ये जो है अनेक प्रकार की संस्कृति से पिरोई हुई संस्कृति है, तब जाकर एक माला तैयार होती है। कहते हैं ना, फूल फूल से एक माला रूप धारण कर लेती है। यही संस्कृति जो है बिहार की नारियों ने बहुत ही अच्छे से हजारों वर्ष की प्राचीन संस्कृति को अपने आप में संजो कर रखा है। मिथिला और नचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार के लोक गीतों की मूल्यवान निधि है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि भाषाओं में गाए जाने वाले लोकगीत समान भाव से गाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, परंपरा की छवि प्रकट करते हैं और ये हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को अपने अंदर संजोए हुए हैं, अपने अंदर गुथे हुए हैं। तो ये है इसकी विशेषता। यदि आ जाए ना कि लोकगीत किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए, तो ये आप सबसे अच्छे से लिख दीजिएगा। हजारों वर्षों पुरानों की संस्कृति या हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को अपने अंदर संजो कर रखे हैं, ये है इनकी विशेषता। इसके माध्यम से हमारी संस्कृति आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी। ये लोकगीत हमारी संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, लोकगीत के प्रमुख भेद कितने होते हैं, याद रखो। हमने फर्स्ट वीडियो देखा आपने, उसमें हमने देखा था ना 5 प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप पर होना चाहिए कि ये क्या 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 देख लेते हैं। तो लोकगीत होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला संस्कार गीत। ठीक, कौन सा है? संस्कार गीत। संस्कार गीत के अंदर कौन कौन आते हैं ये बताओ, अच्छा किसको याद है? जन्म से रिलेटेड, ओके, वेरी वेल डन। और जनेऊ से रिलेटेड, ओह वाओ। और कौन सा संस्कार? विवाह से, भाई वाह, संस्कृति का परिचय दे रहे हो तुसी तो, वेरी नाइस। और विदाई, यस, वेरी गुड। तो संस्कार गीतों के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जन्म आ जाएगा, ठीक, जनेऊ आ जाएगा। जनेऊ को क्या कहते हैं? जनेऊ को और क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत। उसके बाद विवाह आ जाएगा, विवाह में विदाई भी आ जाएगी, ठीक। अब आते हैं पर्व गीतों की तरफ। दूसरा है पर्व गीत। पर्व गीत क्या होते हैं? चैती, रोपनी, कटाई, ठीक, ये सब पर्व गीत के अंतर्गत आ जाते हैं कि जो भी त्योहार, होली, ये सब त्योहारों के अंतर्गत जो गीत गाए जाते हैं। क्या क्या है जिसमें? रोपनी, धान की रोपाई की जाती है। पीसनी, पीसनी में आएगा, ये श्रम गीत में आएगा पीसनी, है ना। और एक और क्या था? रोपनी, पीसनी, चलो और देखते हैं हम। श्रम गीतों में आ जाएगा पीसनी, ठीक, खुदाई और ये सब उसमें आ जाएगा, ओके। प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत, ये हलवाहे, चरवाहे, ये सब ये गीत गाते हैं प्रेम भरे बेहतरीन तरीके से, ताकि उनको किसी प्रकार का ऐसा ना लगे कि मैं अकेला मेहनत कर किए जा रहा हूँ, बेचारा मैं ही जब देखो काम। कभी कभी आता ना दिमाग, क्या है ये जीवन, सुबह चले जाओ,
फिर काम करके फिर घर आ जाओ, यही जीवन है। अरे भैया यही जीवन है, खुश हो आप, धन्यवाद करो प्रभु का कि आपको व्यस्त रखा है, क्योंकि व्यस्त रहना ही सबसे बड़ी खुशी का साधन है। यदि खुश रहना है तो व्यस्त रहिए। ठीक, प्रेम मनोरंजन के गीतों में जैसे हलवाहे, चरवाहे, ये सब गाते हैं। ऋतु गीत, ऋतु गीत आ जाएंगे उसी के अंतर्गत। ठीक, चलो अब चलते हैं। तो यदि मैं कहूं, मैंने बैक कर दिया, अब बताइए 5 गीत कौन कौन से होते हैं, बताओ। संस्कार गीत और ऋतु गीत। चलो ठीक है, सीरियल कोई सा भी हो सकता है। ओके, संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, एक और भूल गए। चलो देखो, प्रेम गीत को भूल गए भाई, सबसे बड़ा प्रेम गीत। ये है 5 प्रकार के। अब देखो इनका वर्णन भी है। संस्कार गीत में क्या किया जाएगा? जन्म, जनेऊ, तिलक, विवाह आदि के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहलाते हैं। अलग अलग से प्रश्न आ सकते हैं कि संस्कार गीत कितने होते हैं? बेदना 5 होते हैं। 5 यदि आ जाए कि संस्कार गीत किसे कहते हैं? कहते हैं ना जनेऊ, जन्म, विवाह, तिलक आदि से संबंधित। पर्व मतलब होता है त्योहार। दूसरा है पर्व गीत, भक्ति मूलक गीतों का गायन पर्व गीतों में किए जाते हैं, जैसे जो जिसमें हमारे ईश्वर या भगवान शामिल हो जाते हैं, भक्ति गीत उसमें आ जाते हैं पर्व गीत। जैसे ग्राम देवी, शंकर पार्वती या गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा छठ के गीत, हाँ, आओ सूरज देवता, इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। अब है श्रम गीत। श्रम तो मतलब पता है ना आपको, मेहनत। जब मेहनत की जाती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं ताकि थकान महसूस ना हो। श्रम गीतों में जाते में गेहूं पीसती नारियां और धान की पिछड़ा रोपनी करती मजदूरों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, अर्थात अंसार और रोपनी गीतों का विशेष स्थान है। हल जोतते हलवाहे, गाय भैंस चराते चरवाहे, जो अन्य प्रेम गीत गाथा गीत हैं वह भी एक हद तक श्रम गीत के अंतर्गत उनको रखा जा सकता है। ये प्रश्न आ सकता है कि श्रम गीतों के अंतर्गत और कौन से गीतों को शामिल किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं, बताओ कौन से गीतों को शामिल किया जा सकता है? प्रेम गीतों को भी श्रम गीतों के अंदर शामिल किया जा सकता है। किंतु ग्वालों के निजी उत्सव पर विरह गायन की परंपरा श्रम गीत है। हाँ, लेकिन यदि बात की जाए कि पूर्ण रूप से श्रम गीत क्या है, तो पूर्ण रूप से जो ग्वाल गाय चराने जाते हैं, दूध मक्खन जो निकालते हैं ना ग्वाल, तो उत्सव पर विरह गायन की परंपरा श्रम गीत के अंतर्गत ही आएगी। उसको हम भक्ति गीत में या प्रेम गीत में नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी कौन सा है? संस्कार गीत में विवाह आ जाएगा, जनेऊ आ जाएगी, विदाई आ जाएगा। फिर है हमारा पर्व, भक्ति मूलक गीत आ जाएंगे। श्रम गीतों में पीसनी रोपनी के समय ये गाए जाते हैं। ओके, चलो और देखते हैं चौथा, प्रेम और मनोरंजन के गीत। तो इस प्रकार के गीतों का प्रचलन श्रमशील पुरुषों जैसे चरवाहे, हलवाहे, गाड़ीवान आदि में रहा है, जो मन की मौज के अनुसार बिरहा, लरिकायन आदि भी भक्त भाव से गाते हैं। लोरी का, भरथरी और नए का गाथा गीतों के गायक रहे हैं। 5वां है ऋतु गीत। होली और चैता का गायन ऋतु गीत के अंतर्गत आते हैं, किंतु ये उत्सव गीत भी कहे जा सकते हैं। अब देखो, पर्व गीत के अंतर्गत ऋतु गीत रखे जा सकते हैं, श्रम गीत के अंतर्गत प्रेम मनोरंजन के गीत रखे जा सकते हैं। इतना ध्यान रखना। क्या रखना है ध्यान? पर्व गीत के अंतर्गत ऋतु गीत भी रखे जा सकते हैं। पर्व और ऋतु, अब आप कहोगे कैसे याद रखेंगे? पर्व ऋतु, रा उसमें भी है, रा इसमें भी है, कुछ हिंट है भाई, समझ लो। तो पर्व गीत, और इसमें श्रम प्रेम, वहां भी श्रम नीचे श्रम है, वहां प्रेम है, तो श्रम और मनोरंजन को भी साथ में रख सकते हैं। कितने प्रकार के गीत? 5 प्रकार के गीत। समझ में आया कौन से किस तरह के होते हैं? वेरी गुड। अब देखिए, अब डिटेल में समझेंगे, विस्तृत रूप में समझेंगे हम। तो प्रश्न आ गया है, संस्कार गीत किसे कहते हैं? अब बताओ अब आप जरा में तो बता दोगे। संस्कार गीत उन्हें कहते हैं जैसे जन्म के समय, जनेऊ के समय, विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको संस्कार। तो बहुत बढ़िया, इसके लिए भी तालियां हैं भाई। याद तो है, जब हमें याद रहेगा तो हम उसको विस्तृत रूप दे सकते हैं, और यदि याद ही नहीं रहेगा तो हम ना तो शुरू हो पाएंगे और ना ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं ना, पहला कदम तो बढ़ाओ,
पहला कदम आगे तो बढ़ाओ। जैसे घनघोर जैसे फॉग ही फॉग नहीं भाई, क्या चल रहा है, अरे भाई बहुत सर्दी है, कोहरा है सड़क पर, और ये देखकर हम घर में दुबक कर बैठ गए। हम घर से ही नहीं निकले तो रास्ता सामने कैसे दिखाई देगा? जो कोहरा कुहासा छाया रहता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आगे का रास्ता हमें दिखता जाता है। यदि हम वहीं रुक जाएंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं संस्कार गीत की तरफ। जनेऊ, जन्म, तिलक, विवाह आदि के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहलाते हैं। गृहों में जनेऊ संस्कार जिस अधिकारी कुमार का किया जाता है उन्हें गीतों में बड़ुआ कर संबोधित किया जाता है। ओके, देखो, जिन संस्कार का कुमार का किया जाता है, जैसे गृहों में जहाँ जनेऊ संस्कार की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जब जिस भी अधिकारी कुमार का किया जाता है उन्हें गीतों में बड़ुआ कहकर संबोधित किया। जो गीत गाए जाते हैं ना जनेऊ संस्कार के, उसमें उनको बड़ुआ कहा जाता है, बड़ुआ। ठीक, तिलक उत्सव लड़के वाले के यहाँ संपन्न होता है, इसलिए यह उन्हीं के यहाँ गाए जाते हैं। तिलक उत्सव, तिलक किया जाता है, विवाह से पूर्व तिलक उत्सव। जनेऊ धारण हो गया भाई, जन्म हो गया, जनेऊ धारण हो गया, अब तिलक होगा, फिर तो विवाह होगा उसका। ठीक, तिलक उत्सव लड़के वाले के यहाँ संपन्न होता है, इसलिए यह उन्हीं के यहाँ गाए जाते हैं। जैसे लड़की के घर से फल फ्रूट्स मेवे कपड़े जो भी है, तिलक हो गया भाई, लड़के का तिलक हो गया, अब ये हमारे घर का जमाई बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया तिलक। तो यहाँ पर लड़के वालों के घर होता है, इसलिए है उन्हीं के यहाँ गाए जाते हैं, जिसमें लड़के को अधिक गुणवान और दहेज को कम बताकर उलाहना भरा गीत गाया जाता है। बहुत अपने कहते ना, अरे भैया आप चाहे काले हों पर बन्नी गोरी चाहिए, आजकल के लड़कों को तो फैशन वाली चाहिए, आप चाहे काले हों पर बन्नी गोरी चाहिए। बन्ना और बन्नी समझते हो आप? बन्ना मीन्स दूल्हा और बन्नी मीन्स दुल्हन, ऐसा सुना है मैंने। तो ये बताया गया है कि सबसे इन गीतों में, जनेऊ वाले गीत, तिलक वाले गीतों में लड़के को बहुत गुणवान बताया जाता है और दहेज को कम बताकर उलाहना भरा गीत गाया जाता है कि कुछ भी, अब दहेज वाला गीत मुझे नहीं पता। ठीक, हल्दी कलश स्थापन से चौथारी तक अलग अलग प्रसंगों के गीत वर और कन्या दोनों के यहाँ नियमित रूप से गाए जाते हैं। बन्ना के घूंगर वाले वाले इतर डाल जइयो, जब जाओ जब नजर उतार जइयो, बड़े मजेदार। मुझे कम से कम आप ये समझ लो कि जब मैं पहली से पांचवी क्लास के जब बीच थी ना, तब के ये गीत मुझे आज याद आ गए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ आप सभी का कि पाठ्यक्रम पढ़ाने का जो अवसर मिला और मुझे अपने बचपन में लौट जाने का अवसर मिला, ये बहुत अच्छी बात है। हल्दी कलश स्थापन, जैसे देखो तिलक हो गया दूल्हे का, मतलब लड़के का, अभी दूल्हा नहीं बना है। अब 5 दिन तक फिर बड़ी हल्दी, छोटी हल्दी, बड़ी हल्दी, फिर हल्दी तक चलता रहता है। फिर जब तक एकदम पूरी तरह से दूल्हा नहीं बन जाता तब तक बहुत एक महोत्सव सा छाया रहता है, एक त्योहार से भी बड़ा लगता है। हल्दी कलश स्थापन से चौथारी तक अलग अलग प्रसंगों के गीत वर और कन्या दोनों के यहाँ नियमित रूप से गाए जाते हैं। संध्या बाती के समय घर की बुजुर्ग महिलाएं धीमी स्वर में गाती हुई पितरों का आह्वान और वंदन करती हैं। जैसे संध्या होती है या संध्या करते हैं तो उस समय जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आराम से शांतिपूर्वक उनका आह्वान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं कि अब आशीर्वाद स्वरूप आप ही आइए और अपने बेटे को या अपने जो भी है लाडले को आशीर्वाद दीजिए, उसके आगे आने वाले भविष्य के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाइए या अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इस तरह के। अब क्या है, द्वार पूजा। द्वार पूजा के लिए दरवाजे पर आई बारात के स्वागत में गीत गाती नारियों का समूह घर के वयस्क सदस्यों का नाम ले लेकर अगवानी करने का आग्रह करते हैं। अब द्वार गई लड़की के पास, अब दूल्हे को मतलब जीजा जी को यूं ही थोड़ी घर में अंदर जाने देंगे। नेग होते हैं, द्वार रुकाई हो जाती है कि हमें तो इतना नेग चाहिए, हमें तो इतने चाहिए, पैसे बिल्कुल बिल्कुल खुले मूल में कि हमें तो 5,000 10,000 या जो भी 151 कुछ भी हो सकता है, नेग तो ये चाहिए, नहीं तो हम तो अंदर नहीं जाने देंगे। बड़े मजेदार ये गीत होते हैं और इसमें गीत गाती नारियों का जो भी गीत गाए जाते हैं वयस्क सदस्यों का नाम लेकर अगवानी करने का आग्रह करते हैं। इससे आगे परिछावन, चुमावन आदि के गीत भी होते हैं। भोजन करने आए समधी एवं बारातियों के पैर धोने की परंपरा, गोर धुलाई और भोजन करते समय भी अलग अलग गीतों से वातावरण आह्लादित होते रहते हैं। मतलब चारों तरफ जो वातावरण रहता है ना, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर बस मुस्कान होती है,
बहुत ही प्रफुल्लित वो समय होता है, वो मौसम होता है, वो वातावरण होता है, वो नज़ारा होता है कि सबके चेहरे अपने आप ही खिले हुए रहते हैं। सब बहुत काम में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। यही है विशेषता। विवाह गीतों में सिंदूरदान एवं बेटी की विदाई के करुण भाव मांगलिक पक्ष के परिचायक हैं। करुण गीत का प्रयोग सिंदूरदान में प्रवेश करता है और विदाई के समय चरम स्थिति में परिणत हो जाता है। जैसे ही चढ़ावा चढ़ गया, सिंदूर हो गया और अब विदाई। ये अब तो पराई हो गई, गौरा हो गई आज पराई, दूल्हा बने से बिची। चढ़ा दई अजगर बिच्छू ततैयों के हार चढ़ाए, पीताम्बर के चीड़ चढ़ा दई अजगर की करधनी, दूल्हा बने शिव जी। जैसे ही अब विदाई हो जाएगी तो सबकी फिर आंखें भर आती हैं। इस प्रकार संस्कार गीत लोक गीतों का एक प्रमुख गीत है। ठीक है, संस्कार गीत लोक गीतों का सबसे प्रमुख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको अपने क्षेत्र में विवाह के किन किन प्रसंगों के गीत गाए जाते हैं, बताइए। आपको कौन से ऐसे गीत हैं जो याद होंगे? जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, हम्बल रिक्वेस्ट भैया। ध्यान से सुन लो। अब बताना आपकी आप जहां रहते हैं वहां कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। अब आप उनको नाम दे सकते हो कि ये इस गीत के अंतर्गत आते हैं, ये श्रम गीत के अंतर्गत आते हैं, ये संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं, ये प्रेम गीत के अंतर्गत आते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी तक हम सुन रहे थे, जैसे मैंने भी अपने बचपन में बहुत प्रकार के सुने, अब मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ कि अच्छा तो ये संस्कार गीत हैं, ओ अच्छा तो ये श्रम गीत हैं, अरे वाह, ओहो तो ये प्रेम गीतों के अंतर्गत आता है। तो अब हमने ये जो पढ़ लिया है ना पाठ्यक्रम, उससे हमें अब ये पता चल गया कि वो जो गीत हम सुनते थे वो किस श्रेणी में आते हैं या किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, बताओ। तो हमारे क्षेत्र में विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। हाँ, जैसे बारात के द्वार लगने पर द्वार पूजा, समधि मिलन, पांव परीक्षालन, चुमावन, सिंदूरदान, कोहबर, विदाई आदि के प्रसंगों पर भिन्न भिन्न भाव और अर्थ के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आप भी बताना कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, किस तरह के गीत हाँ या ना बताइए गाए जाते हैं। वो तो 100% है। तो कौन कौन, छठ पूजा का गीत तो अवश्य आपने सुना होगा, और कौन कौन से गीत आपको पता है वो भी बताना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों, बताओ। अब आप पहले तो ये देखोगे कि हाँ हमने ये ठीक है, ये गीत हमने सुना, ये गीत हमने सुना, ये इसका है, ये इसका है। अब हमें ये पूछा गया है कि किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। हमें छठ पर्व का गीत सबसे अच्छा लगता है। आओ रे सूरज देव, जब अर्घ देते हैं, बहुत फेमस है, हमने भी सुना है, बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम हृदय तक पहुंचने वाला। क्योंकि छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है और इसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन तथा लय होती है। अलग धुन और एक अलग ही लय होती है। पूरी तरह से श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, जो भाव उत्पन्न होता है उस छठ गीत में, वो तो भाव विभोर कर देता है, हमें अपनी संस्कृति से जोड़ देता है, पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है, पूरी तरह से कनेक्ट। छठ पर्व के गीत बिहार की कृषि संस्कृति वाले परिवार को समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कलुष व्यंजना करते हैं। छठ गीत में सूर्य की प्रार्थना की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है, और बिल्कुल सर्दी का मौसम या कोई सा मौसम हो, पानी में खड़े होकर अपनी श्रद्धा भक्ति भाव को अर्पित करते हुए सूर्य देवता से आह्वान किया जाता है कि आओ सूर्य देव, भोर कीजिए, सुबह कीजिए। इतने बहुत अच्छा गीत है वो। कांच ही बांस के बहंगिया महगी लचकत जाए, से अलग उगी ना सूरज देव लिही ना अरगिया। हाँ, उगी ना सूरज देव लिही ना अरगिया, इस तरह से में एक भिन्न छंद बनता है। छठ के गीत पर्व गीत के अंतर्गत आते हैं। पर्वों के भक्ति मूलक लोक गायन में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देव या देवी की कृपालुता, रुष्टता, लीला, स्वरूप, सौंदर्य आदि का वर्णन चित्रण हुआ करता है। तो ये आ जाता है पर्व गीत के अंतर्गत ही। समझ आया? आइए चलते हैं छठवें प्रश्न पर, पढ़ते हैं।
शास्त्रीय गीत तथा लोक गीत का सामान्य अंतर स्पष्ट करें। वाओ, क्या प्रश्न है। एक तरफ हमें करना है शास्त्रीय गीत, दूसरी तरफ हमें देखना है लोकगीत। तो शास्त्रीय गीत और लोकगीत के बीच का अंतर बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, शास्त्रीय गीत किसे कहते हैं, लोकगीत किसे कहते हैं, अंतर बताइए। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि आज आप ध्यान से सुन लोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। जिस समय हम जो भी कुछ कार्य कर रहे होते हैं उस पर हम ध्यान दे देंगे तो वो कार्य हमेशा हमारे मस्तिष्क में रहेगा। शास्त्रीय संगीत शास्त्र सम्मत होते हैं और लोकगीत अकृत्रिम होते हैं। शास्त्र सम्मत मतलब जो वेद पुराण है, जो चला आ रहा है युगों युगों से, उससे संबंधित है, मतलब जो चला आ रहा है। ठीक है। और लोकगीत अकृत्रिम होते हैं, मतलब वो ऋतु या उसके अनुसार बदलते रहते हैं। और देखते हैं लोकगीत स्वच्छंद चेतना पर आधारित होते हैं। जो लोकगीत हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड हो या सिर्फ ऐसे ही गाएंगे आप, इनमें ये प्रयोग नहीं कर सकते आप, या सिर्फ इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं। वो स्वच्छंद होते हैं, किसी भी तरह से गाए जा सकते हैं। लोकगीत गांवों में, ग्रामीण और शास्त्रीय गीत नगरीय हैं। देखिए, लोकगीत अक्सर गांवों में गाए जाते हैं, इसलिए ग्रामीण कहा है, और शास्त्रीय गीत नगर से संबंधित है। कितने रेफरेंस देखे अभी हमने? 3। क्या क्या देखे? जो शास्त्रीय गीत हैं वो शास्त्र सम्मत होते हैं, मतलब जो चला आ रहा है रीति रिवाज या कल्चर, मतलब शास्त्र से रिलेटेड, वेद पुराण या शास्त्र से रिलेटेड है। ठीक है। जबकि लोकगीत अकृत्रिम होते हैं, ऋतु परिवर्तन मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। फिर है लोकगीत स्वच्छंद होते हैं, जबकि शास्त्रीय गीत बंधे बंधाए होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है। फिर आया लोकगीत गांव में या ग्रामीण होते हैं, जबकि शास्त्रीय गीत नगरीय होते हैं, नगर में गाए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में गीतकार के भिन्न घराने होते हैं। शास्त्रीय संगीत में गीतकार के भिन्न घराने होते हैं कि अरे इस घराने का है तो ये दरबारी है, तो ये राग ये है, बहुत सारे। किंतु लोकगीत में विभिन्न अंचलों की संवेदना स्पष्ट होती है। लोकगीतों में विभिन्न तरह तरह के ये अंचल, मतलब ये क्षेत्र, तो रीजनल टाइप उस तरह के होते हैं। जबकि शास्त्रीय गीत कहीं भी गाए जाएंगे, चाहे बिहार में गाओ, चाहे महाराष्ट्र में गाओ, चाहे मध्य प्रदेश में गाओ, कहीं भी गाओगे शास्त्रीय गीत वही होगा। जबकि लोकगीत क्षेत्र के अनुसार, रीजन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। समझ आया? और दोनों परंपरागत हैं। शास्त्रीय संगीत परंपरा पर निर्भर नहीं है और लोकगीत निर्भर है। शास्त्रीय गीत परंपरा पर निर्भर नहीं है, वो घराने से रिलेटेड है, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा ही रहेगा आगे भी। ठीक है। जबकि जो कौन से गीत है, लोकगीत, वो परंपरा पर निर्भर है। इस तरह की परंपरा है, इस तरह की परंपरा, वो लोकगीत परंपरा पर आधारित है, मतलब निर्भर है। लोकगीतकार अधिक लोकप्रिय हैं। लोकगीतकार मतलब जो लोकगीत गाते हैं वे अधिक लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं। शास्त्रीय के नियम और गायकी के रूप एवं उसकी सीमा आदि पर संगीतकार को आश्रित रहना पड़ता है। शास्त्रीय गीत मतलब शास्त्रीय गीत गाना, कहते हैं ना, अरे भाई क्लासिकल है, हर किसी के बस की बात नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे राग, रागनी, श्रुति, सब कुछ शामिल होता है। तो इसलिए लिखा है कि शास्त्रीय के नियम और गायकी के रूप में उसकी सीमा आदि पर संगीतकार को आश्रित रहना पड़ता है कि आपको ऐसा ही गाना है। जबकि लोकगीत स्वच्छंद होते हैं। लोकगीत इसके विरुद्ध परंपरा पर है, उसमें कोई नियम सीमा नहीं होती है। लोकगीत अनपढ़ द्वारा भी गाया और रचा जा सकता है। देखो, शास्त्रीय गीत शिक्षित, सुशिक्षित संगीतकार, इस घराने के, उस घराने के, उनके द्वारा ही वो, क्योंकि उन्हीं को वो कैच कर पाएंगे, हर कोई उनको कैच भी नहीं कर पाएगा। जबकि लोकगीत स्वच्छंद है, एक अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति भी लोकगीत रच सकता है कि बैठे बैठे आज गाय चराने गए या गाय बैल या जो भी मवेशी उनको चराने गए, आज गूंजते 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 मैंने ये गीत गाया, सबका अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, चल लिख लेते हैं, इसको दे देंगे, छप जाता है और वो हिट भी हो जाता है। जबकि शास्त्रीय गीत में ऐसा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, विवाह गीतों में किन्हीं 5 का परिचय दें। विवाह गीत में 5 का परिचय दें। आप विवाह गीत किसके अंतर्गत आते हैं, बताओ बताओ बताओ। संस्कार गीत, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। विवाह उत्सव में बारात जब द्वार पर आती है तो द्वार पूजा के समय महिलाओं का गीत
जो समूह गीत है उससे स्वागत करते हैं। द्वार पूजा वाला 5 प्रकार का बताना है, ठीक है, 5 प्रकार के। तत्पश्चात समधि एवं नजदीकी संबंध के साथ बारात का पांव परिछालन प्रसंग पर गीत गाए जाते हैं। अब समधि आ गए या बारात आ गई द्वार पर, तो ये वाला गीत गाया। उन्हें गोरधुआई गीत कहा जाता है। अब गोरधुआई मतलब पैरों को शायद धुलवाना, ये होगा, है ना, और बता देना आप मुझे। तो पांव परिछालन मतलब वही है, उनके गोरधुआई मतलब दूल्हा जो है उसको रामचंद्र का रूप माना जाता है, तो उसके चरण धोकर धुलाए जाते हैं। तत्पश्चात चुमावन के गीत होते हैं। अब ये चुमावन थोड़ा है। द्वार पूजा के बाद भोजन करने बैठ चुके बारातियों के साथ परिहास भाव के अभिव्यक्ति रूप में उनकी पत्नी, बहन, बुआ आदि को लगाकर जो गालियां गाई जाती हैं, उसमें किशोरियों से लेकर वयस्क महिलाओं तक की उम्र एवं पद की सारी मर्यादाएं ध्वस्त हो जाती हैं। किंतु बाराती इतनी गालियां सुनकर मुस्कुराते हुए भोजन करते रहते हैं। आप सोचो, जबकि अपशब्द तो खून खोल जाता है लोगों का, लेकिन वहां हंसते रहते हैं और आराम से भोजन करते रहते हैं। ये है वहां की लोकगीत, ये है लोकगीतों का अर्थ। तो 1 2 3 और कहाँ गया अपना, हाँ ये रहा। उसके बाद ये गाली गीत, गारी गीत कहते हैं उनको, गारी गीत, ठीक। तो ये हो गए 5 प्रकार के। सिंदूर दान और विदाई के समय कारुणिक एवं मांगलिक गीत गाए जाते हैं। करुणा तो बेटी की विदाई के समय चरम रूप लेती है। जब विदाई गीत गाए जाते हैं, छोटे से छोटा और बुजुर्ग से बुजुर्ग अपने आप ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत करुणा, मतलब यदि मैं आज भी अपनी वीडियो देख लेती हूँ ना विदाई वाली, तो मुझे आज भी रोना आ जाता है। इतने वर्षों बाद भी आज भी यदि वीडियो देख लूँ मैं अपनी विदाई का, तो मेरे हस्बैंड ही कहने लगते हैं अरे बंद करो, रोना आ रहा है, ठीक है। तो वो विदाई का जो गीत है ना, वो जो माहौल रहता है उसमें सबकी आंखें नम हो ही जाती हैं। करुणा तो बेटी की विदाई के समय चरम रूप ले लेती है, मतलब जो हर एक की आंखें नम हो जाती है। चरम मतलब सबसे ऊपर कि रोना आ ही जाता है। और विदाई की गीत तो सभी को रुलाकर ही छोड़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, देखिए, किंतु शास्त्रीय संगीतकार में संगीतकार का जो राग रागनी के जानकार हैं, इसका मतलब उसका पालन करते हैं और कुल मिलाकर लोकगीत एक निर्मल झरना है। गंभीरता, गहराई आदि पर ध्यान देते हुए शास्त्रीय नियम का पालन करना होता है। यह शास्त्रीय गीतकार के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार से आपने सुना, समझा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए, ताकि आपको प्रत्येक विषय के, ना केवल हिंदी बल्कि सभी विषय की शिक्षा 100% फ्री ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है आपका बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन टू क्लास 12 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री। और इतना ही नहीं, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री में, 100% फ्री, जिनमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस देख सकते हैं आप। तो बस आप तो वीडियो देखो, ध्यान से देखो, समझ कर देखो, ना आए तो कमेंट करके पूछो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज ना तो है ना ही कभी होगा। बस आप तो बिंदास तरीके से ध्यानपूर्वक वीडियोस देखो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि जो भी होनहार स्टूडेंट्स हैं भारत के किसी भी कोने में हो, जो शिक्षा अर्जन से वंचित हैं या किसी फीस या मोटी मोटी रकम देने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी प्लीज आप ये लिंक शेयर करें, ताकि सब उठा सकें शिक्षा का लाभ। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।